गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी देखने जा रहे हैं। चलो तो फिर क्या है, हिंदी में देखते हैं। देखो, चैप्टर धड़ा कौन सा है? तीसरा, भाई भाई का प्रेम। ठीक है। मनोहर नामक एक सुंदर मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। देखो, कौन सा गांव था? मनोहरपुर। गांव का नाम क्या था? मनोहरपुर। जो गांव था वो गांव में क्या था? दो भाई रहते थे। हाँ, और दोनों भाइयों में कैसा था? लगाव था, अच्छे से लगाव था, एक दूसरे में बहुत प्यार था। और जो गांव की जो जमीन थी, वो मिट्टी कैसी थी? जमीन की मिट्टी कैसी थी? उपजाऊ। उपजाऊ मतलब कुछ भी उसमें आप बोओगे तो अच्छे से उभर आता था। तो ये आप लोगों को इसमें बताया है। आगे क्या है? इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। देखो, इस वर्ष मतलब जब भी वो लोग ने अच्छे से खेती की है, खेती के बाद क्या हुई? फसल अच्छी हुई है और कटाई हो चुकी थी। जब भी फसल आती है तो फसल की कटाई करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी गांव गए होंगे तो सुना होगा, देखा होगा मूवी में। ठीक है। और सबके घरों के बाहर क्या थे? अनाज के ढेर लगे थे। ऐसे ढेर लगाए होते हैं ना, चावल के, गेहूं के, वो ढेर लगे थे। और एक दिन क्या हुआ? एक रात में बड़ा भाई लेटे लेटे मतलब सोने जा रहे थे, तो वो सोचते हैं कि मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया। क्या सोच रहा है बड़ा भाई? कि मेरे दो बच्चे हैं, मेरी गृहस्थी संभालते हैं। गृहस्थी मतलब घर घर जो है उन लोग का संभालता है। वो भी खुद काम कर रहे हैं और उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं। बट मेरे छोटे भाई को क्या है? बच्चे नहीं है, तो वो अकेला कमा रहा है, अकेला खा रहा है। तो यही सोच के वो क्या कर रहा है? नींद में से उठे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं? खलियान में, मतलब खेत में जा रहे हैं, खेती की तरफ जा रहा है वो। फिर खलियान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। क्या करे? खलियान में गया है और क्या किया है उसने? कि 10 गठरी मतलब जो बोरी है वो 10 बोरी अनाज बांधा है, और एक बोरी उठाकर वो कहाँ पे गए हैं? अपने भाई की जहाँ पे अनाज का ढेर था वहां पे गए हैं। और क्या करे? देखो, ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना कमा कर काम कर सकता हूँ। ठीक है। छोटा भाई क्या सोच रहा है? कि मैं जवान हूँ, मैं जितना चाहे काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलियान में गया। देखो, छोटा भाई क्या सोच रहा है? कि मैं जवान हूँ, मैं जो चाहे काम कर सकता हूँ। बट मेरे बड़े भैया क्या है? मेरे बड़े भैया की घर गृहस्थी है। घर गृहस्थी मतलब फैमिली है, उनके दो बच्चे हैं। वो लोग, उनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। पता है, बड़ी फैमिली मतलब खर्चा ज़्यादा, छोटी फैमिली मतलब खर्चा कम। तो वो क्या बोल रहे? उनके खर्चे ज़्यादा है,
तो वो खुद भी उठा है और वो खलियान की तरफ गया है और क्या कर रहा है, उसने भी जैसे बड़े भैया ने किया है वैसे ही ये छोटा भाई भी कर रहा है, बड़े भाई के बारे में सोच रहा है। ठीक है। क्या खलियान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा, उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। देखो है ना, सेम टू सेम दोनों कर रहे हैं। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। अंधेरी रात मतलब बहुत अंधेरा था, हाथ को हाथ मतलब एक मतलब कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था। ये कहावत आई है, देखो, हाथ को हाथ भी दिखाई न देना। हाँ, ये क्या है, कहावत है। इसका मतलब क्या है, बहुत अंधेरा है। ठीक है। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंककर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों ने दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलियान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा की अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलियान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग पड़े। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। देखो, दोनों भाइयों में ऐसा प्यार होना चाहिए। और एक हम लोग है, एक चॉकलेट की वजह से हम लोग झगड़ा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर एक चॉकलेट है, मम्मी लाती है एक चॉकलेट, तो हम लोग को क्या करना है, शेयर करके खाना है। जैसे आप लोग फ्रेंड्स को शेयर करते हो, वैसे ही आप लोगों को घर में भी शेयरिंग करनी है। छोटा भाई होगा या बड़ा भाई होगा, तो क्या करना है, हम लोग को जो भी है कुछ भी मिल बांट के खाना है। हम लोग को झगड़ा नहीं करना है। आप लोगों को ये चैप्टर यही सिखाता है कि क्या कैसे रहना है, हम लोग को प्यार दुलार से रहना है। ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आप लोगों को बाद में देती हूँ। थैंक यू, बाय।